क्या हाल है दोस्तों। ये वीडियो ना काफी गुस्सा आने के बाद मैं बना रहा हूँ क्योंकि ना हम में से ज्यादातर लोगों का एक सपना होता है कि हमारे पास एक अच्छा खासा मकान हो अपनी फैमिली के लिए। और यही सपने को मैं पूरा करने के लिए पता करने गया कि यार चलो देखते हैं कि मेरे सिटी में जो एक अच्छा एरिया है जिसे हम सेक्टर 32 सेक्टर 33 बुलाते हैं, यहाँ पे नया सेक्टर कटा है, तो वहां पे जाके मेरे को पता लगा मेरे एक जानकार के द्वारा कि यहाँ पे जो रेट है प्रॉपर्टी का 1 लाख रुपीज पर स्क्वायर यार्ड यानी 1 लाख रुपए गज है। जिसका मतलब क्या है कि अगर मेरे को 200 गज का मकान लेना है तो उसके प्लॉट की कीमत है 2 करोड़ रुपीस। तो अगर प्लॉट लेते हो तो उसके ऊपर 50 लाख या फिर 1 करोड़ कुछ तो लगाओगे ना उसको बनाने के लिए। तो 3 करोड़ की एक कीमत चाहिए जो पूरी करनी पड़ेगी एक 200 गज का मकान बनाने के लिए या फिर खरीदने के लिए। पता है दोस्तों, ये कहानी ना यहाँ पे खत्म ही नहीं होती। अगर आप एक सैलरीड पर्सन हो ना, आपको वही 3 करोड़ का मकान 4.5 करोड़ में पड़ेगा। ये जानते हैं इस वीडियो में कैसे। नंबर 1 रीजन इज इनकम टैक्स। देखो दोस्तों, अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हो ना, तो आपको पता है कि आपकी हर महीने जो सैलरी आ रही है बैंक में, वो टैक्स कटने के बाद ही आ रही है। अब अगर आप 3 करोड़ रुपए खर्चना चाहते हो मेरी तरह मकान पे, तो आपको 4.5 करोड़ रुपए कमाने पड़ेंगे, क्योंकि बाकी का जो 1.5 करोड़ है ना, वो आप टैक्स भी तो भरोगे गवर्नमेंट को, तभी तो आपके पास 3 करोड़ बचेगा। बट व्हाट अबाउट बिजनेसमैन? देखो यार, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। मतलब काफी जो करप्ट बिजनेसमैन होते हैं ना, उनका क्या है ना, डील करो कैश में। अब गवर्नमेंट को पता ही नहीं है ना जीएसटी लगेगा ना इनकम टैक्स लगेगा, तो उनके लिए तो मकान उतने का ही है। बट एक सैलरीड पर्सन के लिए क्या है ना, वो 4.5 करोड़ रुपए कमाएंगे तो जाके 3 करोड़ इकट्ठा होगा। जिसका मतलब है कि सैलरीड एम्प्लॉय है ना, उसको 1.5 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं उसी सेम मकान के लिए। जागो ग्राहक जागो। नंबर 2, स्टैंप ड्यूटी रजिस्ट्रेशन चार्जेस। अब दोस्तों, अगर आप इतना महंगा घर खरीद सकते हो तो आपको गवर्नमेंट को भी कुछ पैसे देने चाहिए। बात तो सही है। अब चाहो या ना चाहो गवर्नमेंट आपसे ले लेगी। पता कैसे? स्टैंप ड्यूटी चार्जेस, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, जीएसटी चार्जेस, पता नहीं क्या क्या। और जनरली ये चार्जेस बहुत होते हैं, तो एक कैलकुलेशन को आसान करने के लिए अज्यूम करते हैं कि ये चार्जेस है 10%। अब अगर आप 3 करोड़ का मकान खरीद रहे हो ना, तो ये 10% कितना हुआ? 30 लाख रुपए आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। यानी कि अब आपको मकान पड़ रहा है 3 करोड़ 30 लाख, जो कि सैलरीड पर्सन है बेसिकली उसके लिए। बट व्हाट अबाउट करप्ट पीपल? ये करप्ट लोग हैं, ये तो सारा पैसा मतलब इनके पास कैश ही होता है। तो ये क्या करेंगे ना, बिल्डर को कहेंगे कि यार चल तू मेरे से 1 करोड़ ले ले बैंक ट्रांसफर और 2 करोड़ ले ले कैश। अब तू ये कर कि रजिस्ट्री, स्टैंप ड्यूटी, इन सब में ना ये मेंशन कर दे कि मकान मैंने लिया 1 करोड़ का, ना कि 3 करोड़ का। यानी कि जो 10% अब इसके ऊपर लगा वो 1 करोड़ के ऊपर लगा, जिसका मतलब है कि 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा हुए इनके लिए। इनके सीधे सीधे स्टैंप ड्यूटी वगैरह में चार्जेस बचते हैं 20 लाख रुपए। एक सैलरीड एम्प्लॉय है, उसका तो भाई नुकसान हो गया ना। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो दोस्तों हमारी कहानी अभी भी खत्म नहीं होती, क्योंकि हमारे पास है नंबर 3 पॉइंट विच इज करप्शन टैक्स। ये क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अब एक जो बिजनेसमैन, जो करप्ट बिजनेसमैन होते हैं ना, उनका क्या है ना, सारा चीज वो कैश में डील करते हैं। अब उनका क्या है, एक बिल्डर के पास जाएंगे जो कहेगा कि यार ये मकान 3 करोड़ का, वो कहेंगे ठीक है ले मेरे से जितना कैश तुझे चाहिए, कैश में दे देंगे उससे सारा जितना उसे चाहिए। बट एक सैलरीड पर्सन, उसकी सारी सैलरी जनरली बैंक में आती है, ज्यादातर की तो यार बैंक में आती है। मतलब मेरे को नहीं पता किसी की वैसे भी आती होगी अगर, तो वो इतना कैश तो रख ही नहीं सकते। अब जो बिल्डर है उसको पता है कि अगर वो उनसे इतना सारा कैश ले लेगा, अभी 3 करोड़ का कैश ले लेगा, उसकी तो इनकम शो हो जाएगी है ना, उसकी सेल हुई है, उसकी इनकम में भी दिख जाएगा, उसके प्रॉफिट दिखेंगे ज्यादा बिल्डर के। तो बिल्डर को फिर जीएसटी भरना पड़ेगा अच्छा खासा, फिर बिल्डर को अपना इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। तो बिल्डर पता क्या कहेगा कि नहीं नहीं नहीं, मैं इतना सारा ऑनलाइन नहीं ले सकता, आपको मेरे को कैश ही देना पड़ेगा, वरना मेरे को जीएसटी पड़ेगा, मेरे को ये पड़ेगा, मेरे को वो टैक्स पड़ेगा। वो कहेगा अगर आपको इतना मेरे को ऑनलाइन ही देना है ना, तो आपको 3 या 4 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। अब जितना वो बिल्डर डिमांड करेगा तो भाई सैलरीड पर्सन को तो देना ही पड़ेगा। तो सैलरीड पर्सन के एक बार फिर यहाँ पे एल लग जाते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को एंड करते हैं। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।